हमारे चैनल में आज हम लोग पढ़ेंगे भारतेंदु कवि लाला निवास दास। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, उनका विस्तृत अध्ययन करते हैं। इनका जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? मथुरा में। इनका निधन 1897 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम मंगनी लाल था। इनके पिता का क्या नाम था? मंगनी लाल। सदादर्श नामक पत्रिका का प्रकाशन करवाया। इन्होंने किस पत्रिका का प्रकाशन करवाया था? सदादर्श नामक पत्रिका का संपादन करवाया। ये पत्रिका 1976 में कवि वचन सुधा पत्रिका में मिला दी गई, मतलब मर्ज कर दी गई। यह पत्रिका दिल्ली से प्रकाशित होती थी। यह पत्रिका सदादर्श पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? वो दिल्ली से प्रकाशित होती थी। और सदादर्श पत्रिका किस में मिला दी गई थी? कवि वचन सुधा पत्रिका में। इनका नाटक देखते हैं, कौन कौन से नाटक लिखे हैं। रणधीर, प्रेम मोहिनी। इनका रणधीर प्रेम मोहिनी, इस नाटक को नगेंद्र ने, इसका रचनाकाल कब माना है? 1877 ईस्वी। और रामचंद्र तिवारी ने 1878। रामचंद्र तिवारी के अनुसार इनका रचनाकाल 1878 है और नगेंद्र के अनुसार इनका 1877 है। कभी प्रश्न बन सकता है कि रणधीर प्रेम मोहिनी का प्रकाशन वर्ष रामचंद्र तिवारी ने क्या माना है? तो आप क्या बताएंगे? 1878। यह हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है और यह हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक माना गया है। इस नाटक में रोमियो और जूलियो का प्रभाव है। इस नाटक में किसका प्रभाव है? रोमियो और जूलियट का प्रभाव है। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक इसे हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक मानते हैं। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक इसे हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक मानते हैं। इसमें पाटन के राजकुमार रणधीर और सूरत की राजकुमारी प्रेम मोहिनी की प्रेम कथा का वर्णन है। तख्ता समरण नाटक, इसका रचनाकाल कब है? 1873 और ये पौराणिक नाटक है। कैसा नाटक है? पौराणिक नाटक है। संयुक्ता स्वयंवर इनका तीसरा नाटक है और ये 1885 में रचित है। हिंदी की प्रथम पुस्तक है। ये हिंदी की प्रथम पुस्तक है जिसकी समीक्षा लिखी गई है। ये हिंदी की प्रथम पुस्तक है जिसकी समीक्षा लिखी गई है। प्रहलाद चरित्र, ये 1895 इसका रचनाकाल है और यह निधन के बाद प्रकाशित हुई थी। इनकी ये रचना कब प्रकाशित हुई थी? निधन के बाद। और कैसा नाटक है? पौराणिक नाटक है। इनको उपन्यास देखते हैं। परीक्षा गुरु, ये 1882 में प्रकाशित हुई है। बहुत ही फेमस उपन्यास है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। शुक्ल जी एवं बच्चन जी ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास मानते हैं और यही सर्वमान्य भी है। इसके पात्र कौन कौन से हैं? चुन्नीलाल, शंभूदयाल, मदन मोहन, ब्रजकिशोर। ब्रजकिशोर कौन है? जो सही राह दिखाता है। भारत खंड की समृद्धि, यह इनका लंबा निबंध है। प्रश्न कर दिया, भारत खंड की समृद्धि किसका निबंध है? ये लाला श्रीनिवास दास का है। तो ये कैसा निबंध है? लंबा निबंध है। भारत के अतीत, वर्तमान, भविष्य का वर्णन है। इसमें कैसा वर्णन है? भारत के अतीत, वर्तमान, भविष्य का वर्णन है। अब हम लोग देखते हैं दूसरे कवि, भारतेंदु के दूसरे कवि ठाकुर जगमोहन सिंह। इनका जन्म 1857 ईस्वी में हुआ था और निधन 1899। यह 42 वर्ष अल्पायु में विदा हो गए। ये विजय राघवगढ़ मध्य प्रदेश के राजकुमार थे। प्रदेश के राजकुमार थे। इनका उपनाम क्या क्या था? चलिए देखते हैं। एक प्रेम पथिक, ये नामकरण कौन किया था? शुक्ल ने किया था। पिता ठाकुर सरयू प्रसाद सिंह स्वतंत्रता संग्राम के अपराध में कैदी बनाकर काला पानी भेज दिए गए थे। से प्रश्न बन सकता है कि किसके पिता को कैदी बनाकर काला पानी
भेज दिए गए थे। तो ये किसके पिता थे? ठाकुर जगमोहन सिंह के। ये काशी से संस्कृत अंग्रेजी की शिक्षा ग्रहण किया। ये भारतेंदु के संपर्क में आए। उनके प्रभाव से 1880 में छत्तीसगढ़ के तहसीलदार बने। कहा जाता है कि विवाहित होते हुए भी ये श्यामा नामक स्त्री से प्रेम कर बैठे। छत्तीसगढ़ में श्यामा केंद्र भवन बनवाया और जो उनकी प्रेमिका थी श्यामा, उन्हीं के नाम पर छत्तीसगढ़ में श्यामा केंद्र भवन बनवाया, जो पर्यटकों के लिए घूमने का स्थान बना। वायरन कवि ठाकुर जगमोहन को बच्चन जी ने कहा था। वायरन कवि किसे कहा जाता है? ठाकुर जगमोहन को। किसने कहा था? बच्चन जी ने। जगमोहन जी कालिदास की रचना मेघदूत, ऋतुसंहार ब्रजभाषा में अनुवाद किया था। जगमोहन ने किसकी रचनाओं का अनुवाद किया था? कालिदास के उनकी किस पुस्तक का? मेघदूत और ऋतुसंहार का। अंग्रेजी कवि वायरन के ग्रंथ प्रिजनर ऑफ सिलर्न का हिंदी अनुवाद सिलर्न का बंदी नाम से किया था। इन्होंने ठाकुर जगमोहन एक अंग्रेजी विद्वान थे वायरन, उनकी पुस्तक थी प्रिजनर ऑफ सिलर्न, उसका भी अनुवाद किया है। और किस नाम से किया है? सिलर्न का बंदी। प्रिजनर ऑफ सिलर्न का ही अंश है बोनी बाई विलाप। बोनी बाई किसका अंश है? प्रिजनर ऑफ सिलर्न का इनकी देखते हैं काव्य रचनाएं। उन्होंने क्या क्या रचनाएं की है? प्रेम संपत्ति लता 1885 में, श्यामा लता 1885, श्यामा सरोजनी 1886, श्याम विनय 1886, देवयानी 1886। श्याम इनके उपन्यास कौन कौन से हैं देखते हैं। श्यामा स्वपन 1885, इसका रचनाकाल कौन मानता है? नगेंद्र। और 1888 रामचंद्र तिवारी ने इसका रचनाकाल माना है। इनकी अनुदित रचना कौन कौन सी है? ऋतुसंहार, कुमार संभवम, मेघदूतम। इनकी पंक्ति कौन कौन सी है? जगमोहन मोहनी मूरत के बिना कैसे कहे दुखी की रतियाँ। दूसरी पंक्ति हम हारी अरी करी उपाय, लिखो बहुनेक भरी पतियाँ। सब छोड़ी तुम्हें हम पायो अहों, तुम छोड़ी हमें कहो पायो कहाँ। कुल कानि तजी गुरु लोचन में, बस के सब बैन कुवैन सहत। अब यूँ आवत है सजनी मिल, जाऊँ गले की छतिया।